दशहरे के दिन गांव के मुख्य मैदान में एक बड़ा मेला लगता था, जिसमें बच्चों से लेकर बूढ़े तक सभी अपनी अपनी पसंद की चीजें खरीदने और झूलों का आनंद लेने आते थे। इस मेले का मुख्य आकर्षण रावण दहन था, जहां रावण का विशाल पुतला जलाया जाता था। लोग इसे बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक मानते थे। मोहन एक गरीब लेकिन हिम्मती लड़का इस मेले का बेसब्री से इंतजार करता था। वो हर साल देखता कि उसके दोस्त नए कपड़े पहनकर जेब में पैसे लिए मेले में जाते थे, जबकि वो खाली हाथ और उदास रह जाता था। इस बार भी वही दशहरा का मेला आने वाला था और मोहन के दिल में एक बार फिर वही सपना जाग गया। वो भी मेला जाना चाहता था। मोहन अपने दोस्तों के साथ पेड़ के नीचे बैठा था। सभी दोस्त इस बार मेले के बारे में उत्साह से बातें कर रहे थे। इस बार का मेला बहुत बड़ा होगा। मैंने सुना है कि इस बार नए नए झूले आएंगे और तुम जानते हो इस बार रावण का पुतला भी पिछले साल से बड़ा होगा। हाँ, और मैं तो इस बार मिठाई की दुकान से जलेबी जरूर खाऊंगा। और तुम क्या करोगे मोहन? मैं भी मेला जाना चाहता हूँ। दोस्तों ने मोहन की तरफ देखा, फिर थोड़ी हंसी उड़ाई। तुम मेला जाओगे, लेकिन तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं है। मेले में हर चीज के पैसे लगते हैं मोहन। तुम कहाँ से पैसे लाओगे? मेले की चीजें सस्ती नहीं होती। मोहन ने चुपचाप दोस्तों की बातें सुनी, लेकिन इस बार उसका इरादा पक्का था। उसने खुद से कहा, चाहे जो हो जाए, मैं इस बार मेले में जरूर जाऊंगा। शाम को मोहन घर पहुंचा। उसके पिता खेत से थके हारे लौटे थे और उसकी माँ चूल्हे पर रोटी पका रही थी। मोहन ने धीरे से अपने पिता के पास जाकर पूछा, बाबा, इस बार मेला जाना है, क्या मैं जा सकता हूँ? बेटा, तेरे जाने की ख्वाहिश है, मैं समझता हूँ, लेकिन इस बार फसल भी अच्छी नहीं हुई है। हमारे पास पैसे नहीं है कि तुझे मेला दिखा सके। मैं चाहता हूँ कि तुझे खुशियाँ दूँ, लेकिन अभी हमारी हालत ठीक नहीं है। मोहन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने माँ पापा के सामने और कुछ नहीं कहा। वो अपने कमरे में जाकर लेट गया और सोचने लगा, क्या इस बार भी मेला मेरे लिए सिर्फ एक सपना ही रह जाएगा? अगले दिन मोहन गांव के बाहर पेड़ के नीचे बैठा था। उसे उदास देखकर वहां से गुजरते हुए एक बुजुर्ग आदमी ने उसे देखा। वो आदमी लंबी सफेद दाढ़ी और चमकती आंखों वाला था। वो मोहन के पास आया और धीरे से बोला, क्या बात है बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? मोहन ने अपनी सारी परेशानियां बुजुर्ग को बताई, कैसे वो मेला जाना चाहता था लेकिन पैसे नहीं थे। बेटा, कभी कभी मेहनत हिम्मत से भी सपने पूरे हो सकते हैं। अगर तुम सच्चे दिल से कोशिश करो तो शायद तुम मेला देख सको। मोहन ने उनकी बात पर ध्यान दिया, लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि वो क्या कर सकता है। बुजुर्ग की बातों में जरूर कोई गहराई थी जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। उस रात मोहन ने फैसला कर लिया कि वो खुद पैसे कमाएगा। अगली सुबह वो गांव के लोगों से छोटे छोटे काम मांगने लगा। किसी के लिए वो पानी भरता तो किसी के खेत में घास काटता। मैं मेले के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ, अगर आप मुझे कुछ काम दे सकते हैं तो मैं वो कर सकता हूँ। गांव वालों ने उसकी मदद की और धीरे धीरे मोहन के पास थोड़े पैसे जमा होने लगे। उसकी मेहनत देखकर सभी लोग खुश थे। एक दिन जब वो घर लौटा तो उसके पिता ने देखा कि वो बहुत थका हुआ है। बेटा, तू इतना क्यों मेहनत कर रहा है? पिताजी, मैं मेला जाना चाहता हूँ, मैं खुद मेहनत करके पैसे जमा कर रहा हूँ। पिता की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने पुराने संदूक से पैसे निकाले और मोहन के हाथ में रख दिए। ये पैसे मैंने बचा कर रखे थे, अब ये तेरे काम आएंगे। तू मेला जा और खुश रहे। मोहन ने पिता को गले लगा लिया और बोला, पिताजी, आप सबसे प्यारे हो, अब मैं जरूर मेला जाऊंगा। मेले का दिन आया। मोहन के पास अब इतने पैसे थे कि वो मेला देख सके। वो उत्साह से भरकर मेला देखने गया। मेले के द्वार पर पहुंचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। झूले घूम रहे थे, रंग बिरंगी रोशनी चारों ओर थी। मेले के बीचों बीच मोहन की मुलाकात उसके दोस्त गोपाल और रामू से हुई। दोनों उसे देखकर हैरान रह गए। गोपाल अपनी नई टोपी और मिठाई की डिब्बों के साथ खड़ा था, जबकि रामू हाथ में खिलौने का थैला लिए हुए था। अरे मोहन, तुम मेले में आए हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुमने कैसे इंतजाम किया इसका? तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? कल तो तुम कह रहे थे कि तुम मेला नहीं आ पाओगे। मोहन ने गर्व से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने मेहनत की और थोड़े थोड़े पैसे जमा किए और माँ ने भी कुछ पैसे दिए।
मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। दोनों दोस्तों ने उसकी तारीफ की। वाकई मोहन, तुमने तो कमाल कर दिया। हम तो सोच रहे थे कि तुम इस बार भी नहीं आओगे। चलो अब जब हम लोग साथ हैं तो मिला और घूमते हैं साथ में, ये दिन यादगार बनेगा। अब मोहन के मन में कोई भी हीन भावना नहीं थी जो पहले थी। वो गर्व से अपनी दोस्तों के साथ मेले में घूमने लगा। तीनों दोस्त सबसे पहले एक विशाल झूले की तरफ गए जो आकाश तक पहुंचा था। मोहन ने कभी भी इतने बड़े झूले में कदम तक नहीं रखा था। गांव के मुख्य मैदान में एक विशाल रावण का पुतला खड़ा था जो लगभग 30 फीट ऊंचा था। चारों ओर लोग जमा थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे और चारों ओर एक जोशीला माहौल था। जब रावण के पुतले में आग लगाई गई तो सब लोग जोर जोर से जय श्री राम के नारे लगाने लगे। रावण के पुतले से आतिशबाजी होने लगी। मोहन और उसके दोस्त भीड़ के बीच खड़े होकर ये सब देख रहे थे। देखो, रावण जल रहा है, ये अच्छाई की जीत है। हाँ, हर साल ये देखना सबसे मजेदार होता है। ये हमें याद दिलाता है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो, आखिर में अच्छाई ही जीतती है। मोहन की आंखों में चमक थी। रावण दहन के साथ ही वो अपनी सारी चिंताएं भूल गया। उसके लिए ये मेला जीवन की सबसे बड़ी जीत का प्रतीक बन गया था। उसकी मेहनत, उसकी लगन और उसकी आशा की जीत। मोहन ने अपने लिए और अपने दोस्तों के साथ खूब मस्ती की, लेकिन उसने कुछ पैसे बचा कर रखे थे। उसने सोचा कि वो अपनी माँ और पापा के लिए मिठाई लेकर जाएगा। मेला खत्म होते ही वो एक मिठाई की दुकान पर गया और अपने बचे हुए पैसों से थोड़ी सी जलेबी और लड्डू खरीदे। ये माँ और पापा के लिए है, उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो मैं उनके लिए भी यहाँ से कुछ ले जाना चाहता हूँ। जब मोहन घर लौटा तो उसके पिताजी दरवाजे पर खड़े उसकी राह देख रहे थे। मोहन के हाथ में मिठाई का थैला देखकर उसके पिता की आंखें भर आईं। बेटा, तू मेरे लिए मिठाई लाया है? मोहन ने मिठाई का थैला अपने पिताजी को देते हुए कहा। हाँ पिताजी, ये आपके लिए और माँ के लिए है। आपने मेरी मदद की, इसलिए मैं आपके लिए कुछ लाना चाहता था। बेटा, तूने आज साबित कर दिया कि सच्ची मेहनत और निष्ठा से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। मैं तुझ पर गर्व करता हूँ। रात को जब मोहन अपने बिस्तर पर लेटा तो उसे पूरे दिन की घटना को याद किया और एहसास हुआ कि इस बार का मेला उसके लिए सिर्फ मनोरंजन नहीं था, बल्कि उसने जीवन का एक बड़ा सबक सीखा था। मेहनत, हिम्मत और परिवार के साथ में हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। मोहन अब ना केवल एक मेला देखकर खुश था, बल्कि उसने आत्मविश्वास पाया था। उसने ठान लिया था कि आगे भी वो इसी तरह मेहनत करेगा और अपने जीवन को संवारने की कोशिश करेगा।